माही, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरे 3 साल के बाद आज राज विदेश से वापस आ रहा है। रिया, इन 3 सालों में राज ने तुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? क्या तुझे अभी भी लगता है राज तुझसे अभी भी प्यार करता होगा? हाँ, मुझे अपने राज पर पूरा भरोसा है। अच्छा चल, बाय राज आ गया। जैसे ही मैं राज के पास जाती तभी बेबी तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। राज को किसी और लड़की के साथ देखकर मेरा दिल टूट जाता, जिसका मैंने 3 साल तक इतनी बेसब्री से इंतजार किया। उसने मेरे इंतजार का ये सिला दिया। आज मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका था। ये तुम्हारी कोल्ड कॉफी और तुम्हारी ब्लैक कॉफी। थैंक यू रोहन। रिया, तू बहुत खुशनसीब है कि तुझे रोहन जैसा बॉयफ्रेंड मिला। माही कहती तो मैं शर्मा जाती। खुशनसीब रिया नहीं, मैं हूँ जो रिया जैसी लड़की मेरी लाइफ में आई। हम दोनों टीवी देख रहे होते, तभी रोहन के मोबाइल पर मैसेज आता। रोहन मैसेज पढ़कर मुझसे कहता, रिया, हमारी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके सिलसिले में मुझे 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ेगा। क्या 1 साल? तभी मेरा ध्यान राज की तरफ जाता कि 3 साल की जुदाई के बाद में राज को खो चुकी थी। कहीं इस 1 साल में मैं रोहन को तो नहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए रोहन का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए मैं रोहन को जाने के लिए हाँ बोल देती। मिस रिया कौन है? उनके लिए किसी ने बुके भेजा है। जी मैं हूँ। जैसे ही मैं बुके लेती तो उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था, रिया, मुझे यहाँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा रोहन। अरे वाह, सो रोमांटिक। विदेश जाने के बाद भी रोहन मुझे नहीं भूला। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के अटैच में रहते। रोहन तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। अच्छा रिया, मैं अभी आता हूँ। मैं कुछ कहती, लेकिन रोहन मेरी बात सुने बिना ही फोन काट कर चला जाता। उसके बाद मैं रोहन को काफी मैसेज करती, लेकिन रोहन कोई जवाब नहीं देता। मेरी बहुत तबीयत खराब हो जाती। अब मैंने सोच लिया था कि रोहन भी राज की तरह मुझे भूल गया। तभी मुझे आवाज आती, रिया। जैसे ही मैं देखती तो सामने रोहन खड़ा था। मैंने कहा था कि अपना ख्याल रखना, फिर तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? तभी मैं दौड़ती हुई जाती और रोहन के गले लग जाती। रोहन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तुम्हारी भेजी हुई फोटो देखी थी जिसमें तुम मुझे बहुत कमजोर लगी। हाँ, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मैसेज किए। तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? मैं जरूरी मीटिंग में था इसलिए जवाब नहीं दे पाया। लेकिन तुम अचानक वापस आ गए। अगर कंपनी ने तुमसे ये प्रोजेक्ट छीन लिया तो? कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम नहीं। दोस्तों, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो 10 साल की जुदाई के बाद भी इंसान नहीं बदलता, और बदलने वाले 1 महीने की जुदाई में भी बदल जाते हैं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखो।